ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा सिंदूर की। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर से हमने प्रहार किया है या दरअसल ये सियासी औजार, सियासी हथियार भी बन गया है। और ट्रंप वो एक राग अलाप रहे हैं, रागे युद्ध विराम। ये क्यों नहीं ले रहा खत्म होने का नाम। 8वीं बार वो फिर कहते दिखाई दिए कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। और दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह थी, मैंने कारोबार को तरजीह दी, तवज्जो दी कि जी धंधा बंद कर देंगे, कारोबार नहीं करेंगे, तो युद्ध विराम हो गया। ये ट्रंप के सनकी दिमाग की उपज है क्या? आज मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको दूंगा, वो कितना झूठ बोलते हैं। पहली दफा राष्ट्रपति बने थे तो दिन में औसतन हर दिन 20 झूठ बोलते थे, 20। पर उनके इन बयानों पर रोक लगाम क्यों नहीं लगाती है सरकार? डीजीएमओ की तरफ से बयान आ रहे हैं, मीडिया भी आपको बता रहा है, पर वो बयान किस तरह के हैं? बयान, आज का ताजा बयान जो है वो ये कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं लेने वाले। अरे भाई, बात जम्मू कश्मीर की नहीं है, बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने जो अपने 26 लोगों को खोया था, 22 अप्रैल को 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए, 100 आतंकी हमने ढेर कर दिए, और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, घुटनों पर आ गया था, तो हम रुक क्यों गए? इतना ही सबक क्या काफी था? या दरअसल हम तो घर में घुसकर जब मार ही रहे थे तो अपना इलाका भी अपने हाथ कर लेते। हम किसके कहने पर रुके? क्यों रुके? ये ऐसे सवाल हैं जिनके अभी खुलकर जवाब नहीं मिल रहे हैं। डीजीएमओ कहता है भाई जम्मू कश्मीर पर मध्यस्थता नहीं होगी, लेकिन 7 तारीख को जो हमने ऑपरेशन शुरू किया और जो अभी भी जारी है, सरकार यह भी कह रही है जारी है, तो ये युद्ध विराम क्यों? और युद्ध विराम द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हुआ तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप और इस बार दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने व्हाइट हाउस में कह रहे हैं। तो क्या राजनीति अब हावी हो गई है और असल जो मकसद के जरिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था वो अभी अधूरा रह गया है क्या? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की भी, मध्यस्थता की भी, सौदों के आरोप, प्रहार और चुनावी हथियार। दरअसल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और युद्ध विराम के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। वो राजस्थान के बीकानेर में थे और बीकानेर के पलाना गांव में एक जनसभा हुई। 40 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी और 2 टूक कहा कि 22 अप्रैल को जो हमारे 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे, 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में लिया। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, वो जो कमाल की सिनर्जी, कदमताल हमारी तीनों सेनाएं करती दिखाई दी और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वो सिर्फ आक्रोश नहीं है, समर्थ भारत का रौद्र रूप है। सिंदूर जब बारूद बना तो देश ने नतीजा देखा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। साथ ही साथ कुछ संदेश बिना लाग लपेट, 2 टूक पाकिस्तान को भी दिए गए और पाकिस्तान के जरिए पूरी दुनिया को भी बताया गया कि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा और समय तरीका सेनाएं तय करेंगी, शर्तें भी हमारी होंगी और एटमी बम की गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टॉक होगी और बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी।
अब ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। पर ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र कर रहे हैं तो क्या प्रधानमंत्री इसे सिर्फ प्रहार ही नहीं चुनावी हथियार भी बना रहे हैं? अब विपक्ष जो पलटवार कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उससे ऐसा ही लगता है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। जयराम रमेश महासचिव हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीकानेर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया, ज्यादा जरूरी है कि वो इन सवालों का जवाब दें जो देश पूछ रहा है। अभी उन सवालों पर भी आता हूं। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कि भाइयों बहनों चिंता मत करना, मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। वो अब गुस्से से आग बबूला होकर निकल पड़ा है सिंदूर के नाम पर वोट मांगने, कि भाई आप इसे सियासी हथियार बना रहे हैं। संजय राउत पूछ रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री पहलगाम पर कथा पढ़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो 6 आतंकवादी कहां हैं? कोई 6 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। 30 दिन हो गए, वो आतंकी कहां खो गए? ये तो अपने आप में सवाल है। और इन सवालों में पवन खेड़ा ने भी सवाल पूछे, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता। उनका ट्वीट आया, साहब सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ओछी राजनीति करने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। डायलॉग बाजी छोड़कर देश को यह बताइए कि ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया। अब यहां पर एक और पहलू आ गया है, जिस सवाल का जवाब विदेश मंत्रालय और डीजीएमओ तो दे चुके हैं, लेकिन वो सवाल जस का तस बना हुआ है। सवाल है युद्ध विराम का। ये रागे युद्ध विराम ट्रंप नहीं ले रहे हैं रुकने का नाम, लगातार कह रहे हैं। 8वीं बार कल व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर में, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर होता है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठे हुए थे ट्रंप, और यहां पर कहते हैं कि हां मैंने मध्यस्थता की और मैंने इस्तेमाल किया व्यापार का, कारोबार का। वो गाजर कह लीजिए या उसे धमकी कह लीजिए, वो लटकाई गई तो यह युद्ध विराम हुआ। यह 8वीं बार है दर्शकों, 8वीं बार। 10 तारीख को आपको पता ही है युद्ध विराम की जब घोषणा हुई, सबसे पहले ट्वीट तो डोनाल्ड ट्रंप का आया, अमेरिकी राष्ट्रपति, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। और इसमें साफ जिक्र था कि मध्यस्थता अमेरिका ने की, पूरी रात हम लगे रहे और यह युद्ध विराम हो गया। उसके बाद 11 मई को ट्रूथ जो सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां भी यह दावा किया गया कि कश्मीर समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होता दिखा, अगर हम ट्रंप के दावों को सही माने। इसकी एक और तफसील भी आपके सामने मैं पेश करूंगा। तीसरा दावा 12 मई को किया कि युद्ध विराम ना करने पर ट्रेड रोकने की धमकी दी, ये 12 मई को। और मैंने कई कार्यक्रमों में आपको बताया भी है कि जो ये ट्रेड की, तिजारत की तफसील है, भाई अमेरिका और पाकिस्तान का जो कारोबार होता है सालाना, वो 60,000 करोड़ का है मात्र। भारत और अमेरिका का है लगभग 10 लाख करोड़ का, जिसमें हम एक्सपोर्ट, निर्यात करते हैं अमेरिका को 6.5 लाख करोड़ का सामान, और आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं 3.5 लाख करोड़। यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो क्या अमेरिका ने यह धमकी दी कि ये 6.5 लाख करोड़ का जो आप हमें एक्सपोर्ट करते हो, हम नहीं करने देंगे? टैरिफ वॉर तो किया ही है ट्रंप ने, उसमें भी वो 90 दिन की छूट मिली हुई है मोहलत। उसके बाद फिर क्या होता है देश में यह और दुनिया में, यह हमें मालूम नहीं। फिर 14 मई को एक अमेरिकी इंटरव्यू में दावा किया कि दोनों देश के नेताओं से बात की, तभी वो पीछे हटने को राजी हुए। 15 मई को छठा दावा कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन हमने इसे सुलझा दिया। कहना भी नहीं चाह रहे हैं, कह भी दिया। 7वां 15 मई को दावा, मैं कारोबार का इस्तेमाल शांति स्थापित करने के लिए कर रहा हूं।
ये कतर में बोले। अब व्हाइट हाउस में 21 मई को, और मैंने आपको बताया शुरुआत में, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं लेने वाले। भाई, जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, मसला यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो सिर्फ प्रतिशोध का जरिया नहीं, सिर्फ आक्रोश नहीं है, समर्थ भारत का रौद्र रूप था, वो 10 तारीख को हमने क्यों थाम दिया? जो परिणाम, जिस मकाम अंजाम तक हम पहुंचना चाहते थे, पहुंच गए क्या? देर शाम भी पाकिस्तान फिर से हमले करने लगा था, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो फिर युद्ध विराम हमने क्यों किया? या सारी बातें अभी क्यों बताई जाएं? हर चीज का एक वक्त होता है। इस बात को तो पाकिस्तान भी डिनाई नहीं कर पा रहा कि उनके 9 आतंकी ठिकाने 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर तक घुसकर हमने मारा है। 100 से ज्यादा आतंकी भी ढेर किए, 15 उनके एयर बेसेस, उनको नुकसान पहुंचाया, लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पर क्या यहां भी नुकसान हुआ? यह सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाई किसने अधिकृत किया? डीजीएमओ अगर कहते हैं कि हमने युद्ध विराम किया, यह आदेश किसका था? और हमारे कितने विमान गिरे? राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? मतलब पाकिस्तान सुधर गया इसीलिए हमने 10 तारीख को युद्ध विराम कर लिया था, वरना लगातार कांग्रेस पर आक्षेप किए जाते थे, आरोप लगाए जाते थे कि 3 दिन और लड़ाई खींच लेते, 71 में या 47 में पीओके कभी पाकिस्तान के पास जाता ही ना, तो इस बार पीओके हम वापस ले लेते। ट्रंप के सामने झुककर आपने दुनिया के भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है? पर यह ट्रंप को हम जरूरत से ज्यादा तूल और तवज्जो दे रहे हैं क्या? अब दर्शकों, यहां पर एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी आपको दे दूं। ट्रंप और यह वॉशिंगटन पोस्ट, वहां का एक प्रतिष्ठित अखबार, जनवरी 2021 में इसने रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल, जब वो पहले राष्ट्रपति थे 16 से 20, 30,573 बार झूठे या भ्रामक दावे किए। 30,573, हर दिन 20। और फिर अक्टूबर 2024, जो ये चुनाव जीतकर अब राष्ट्रपति बने फिर से, तो सीएनएन क्या कहता है कि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन और रीडिंग में भाषण के दौरान कम से कम 40 झूठे दावे किए। झूठ बोलना फितरत है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उस पर क्यों रिएक्ट करे सरकार, और उसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है विपक्ष? पर डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड भी कहा जाता था। तो जो ये घल्लूघारा हो रहा है, और इसमें देश हित ऊपर है या राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं, इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, विपक्ष बोला चुनावी हथियार। क्या है इसमें हकीकत? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ताल ठोक रहे हैं, या जो विपक्ष बोल रहा है? और ट्रंप का रागे युद्ध विराम, सरकार कब लगाएगी लगाम? क्यों नहीं हो रहा इसके रुकने का नाम? बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा है मेरे साथ। जेडीयू जो अहम घटक है एनडीए सरकार का, केंद्र सरकार का, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन। एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे स्टूडियो में है मेरे साथ। उदयवीर सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश, अगर ऑपरेशन सिंदूर
ये आक्रोश नहीं, भारत का रौद्र रूप है। और पहले हम घर में घुसकर मारते थे, अब तो सीने पर सीधा प्रहार किया है। तो प्रहार थाम क्यों दिया 10 तारीख को? पाकिस्तान सुधर गया क्या? यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है। आज बिल्कुल संदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने कहीं इस बात को इंगित किया कि विपक्ष जो है, जिसको जो है ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको कहीं कहीं ना दिखाई दे रहा है, ना कहीं उसे समझ आ रहा है कि बहनों की सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ जो देश ने या जो देश की सेना ने कार्रवाई करी, उसका आज जिस प्रकार से, जिन शब्दों में, जिस तरह से श्रेय प्रधानमंत्री जी ने दिया देश की जनता को और देश की सेना को, उसके लिए जितना नमन, वंदन और अभिनंदन किया जाए वो कम है। नहीं, वो जगदीश तावड़े जो कह रहे थे, वो चुनावी जश्न देश वालों और को अगर सेना ये दिखाई नहीं तो दे रहा है, नतमस्तक होना चाहिए प्रधानमंत्री का। वो आपके उप मुख्यमंत्री हैं देवड़ा, जगदीश देवड़ा, उन्होंने, हाँ, मतलब उन्होंने भी अपनी बात को बड़ी स्पष्टता से कही कि जिस तरह से उनके बातों को तोड़ मरोड़ के रखा गया, मैं समझता हूँ कि वो तो ये अलग बात है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में ये देशभक्ति का कौन सा चलन है और ये कौन सा रिवाज है और ये कौन सा प्रमाण है कि ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर अब सेना के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ट्रंप को आप अपना दोस्त बताते थे, सवाल खड़ा किया देश में बहुत से आपके समर्थक थे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हवन कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, डोनाल्ड ट्रंप को गर्व कर रही राष्ट्रपति है, बना दीजिए अमेरिका पूरे का। दुनिया हो रहे में, थे ना, पूरे दुनिया में यज्ञ हो रहे थे ना, हवन हो रहे बज थे। रहा है पूरे दुनिया में जब भारत का डंका बज रहा हो, ऐसे में अगर चुनावी चश्मे से देखने वालों को कहीं बहनों की सिंदूर का बदला नहीं दिखाई दे रहा है, बदला पूरा हो गया, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार ये नहीं। थाम क्यों दिया? वो जवाबदेह नहीं है। अगर ट्रंप के मध्यस्थता, नहीं, ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से सेना, नहीं, पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया। में सवाल जो बोलते हो ना, तो आपके 10 सवाल का क्या, मैं आपसे यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रंप ने अगर मध्यस्थता की बात कह दी तो ऑपरेशन सिंदूर जो है फेल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। थाम क्यों दिया? ऑपरेशन सिंदूर तो सरकार कह रही है अभी प्रमाण पत्र चाहिए संदीप भाई। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? नहीं, राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि देश में विपक्ष के हमारे रोज आप आकर चिल्लाने लगते हैं, सवाल सुनते नहीं हैं, आप बोलने नहीं देते हो, बोलने। अरे भाई, ये थोड़ा कोई चुनावी सभा आप थोड़ा संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कर दी चुनावी सभा संबोधित, सवाल का तो जवाब नहीं दिया करो ना महेश भाई। सर, मैं प्रधानमंत्री चुनावी सभा नहीं, लानत और मलानत है उस विचार पे जो प्रधानमंत्री को आज इस बात के लिए कहे। मैं तो ये कहता हूं कि देश आज 140 करोड़ जनता जो है इस तरह के स्वरूप को, इस तरह का भव्य स्वरूप को, उनके विराट व्यक्तित्व को कहीं नमन और अभिनंदन करना चाहिए। पूछना चाहिए, लानत है उन लोगों के ऊपर जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सेना का पराक्रम क्या है। देश की 140 करोड़ जनता कैसे खड़ी थी? चलते रहे, क्या मतलब बनता है कि अगर ट्रंप के नाम पर आप 1971 में क्या हुआ, चीन से और पाकिस्तान से प्रमाण पत्र चाहिए संदीप भाई। राहुल गांधी क्या खोज रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रमाण पत्र दें कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। बस बोलते रहोगे, बोलते रहोगे। नहीं, आप बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त कौन बता रहा था? ये 8 बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यही मतलब होता है जो राहुल गांधी का पाठ मत पढ़ाइए मुझे, देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए, यहां पर सवाल का जवाब दीजिए। आपको कौन पढ़ा सकता है साहब? आप देशभक्ति का सवाल पढ़। अरे भाई, ट्रंप को दोस्त कौन बता रहा था? और ट्रंप 8वीं बार मध्यस्थता की बात क्यों कर रहा है? और इसका सीधे सीधे सरकार की तरफ से इस बयान को खारिज क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल यह है, प्लेन एंड सिंपल। मैं आपसे ये, हाँ, अब इसका जवाब सुनिएगा। मैं आपसे दीजिए ना। पूछना चाह रहा हूं कि ट्रंप अगर ये बात कह रहा है तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही, क्या कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हमारा सेना का पराक्रम था, हमारी बहनों की सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ जो बदले की कार्रवाई हुई, क्या वो सब फेल हो गया? उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, फिर सवाल क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? हम ये देश को बताना चाह रहे हैं?
अरे भाई ये बता दिया मैं कितनी कहाँ बार, सवाल से हट रहा हूं? फिर से अगर दोहरा दूं। ट्रंप को लाके 9 और आतंकी पूरे- नहीं, ठिकाने- ट्रंप को लाके और हटाइए पूरे एक हमारे मिनट, ऑपरेशन को हटाइए विफल महेश करने की वर्मा को हटाइए थोड़ी बात देर हो के रही लिए। है। नहीं ये बात करना आप तो बिल्कुल ही हद करने लगे हैं महेश वर्मा। सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर पीसीआर। पीसीआर आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई 9 आतंकी ठिकाने हमने नेस्त नाबूद किए, 100 आतंकी हमने ढेर किए, 15 एयरबेस नुकसान किया। पाकिस्तान सुधर गया क्या? पूरा उसको पाठ पढ़ा दिया क्या? सवाल सिंपल है ना महेश वर्मा, उस सवाल का जवाब दे दो। ये यकायक पाकिस्तान ने कहा और पाकिस्तान बोला जी मैं सुधरने को तैयार हूं और हमने युद्ध विराम कर दिया। आप ये कह रहे हैं क्या? प्लीज मेक योर स्टैंड क्लियर। बोलिए महेश वर्मा, सवाल आपसे है। सर आपकी आवाज आ नहीं रही थी, कट रही थी, आप फिर से दोहरा दीजिए सवालों को। आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी सर, फिर से बोलिए। वैसे तो आप सारी बातें सुन लेते हैं कि मैं बीच में हेलो? टोक रहा हूं। जो असल सवाल पूछा तो आप तक सवाल नहीं गया। अरे यार संदीप राजीव भाई, वर्मा मजाक को मत लेकर करो, आइए। आप नहीं डिबेट नहीं मैं कर रहे हो मजाक नहीं अपना। करता हूं, अगर- कोई मजाक इस नहीं मामले कर रहा हूं। में राजीव दूसरा रंजन को साबित लेकर करोगे आइए क्या? स्क्रीन पर। राजीव रंजन को लेकर आइए पीसीआर। राजीव रंजन, सवाल बड़ा सीधा है। इस बात को कोई नहीं इनकार कर रहा और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए, उसकी हवा निकाली गई, उसे अधमरा किया गया और नुकसान पहुंचाया गया। तो जब वो बिल्कुल लमलेट होने के कगार पर था, उसको ये आवेदन क्यों दे दिया गया? वो सुधर गया था, उसने कहा जी मैं सुधरने को तैयार हूं और हमने मान लिया। सवाल ये है बड़ा सिंपल। देखिए संदीप जी, अब तो पूरी दुनिया में हम डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए जो इस पूरे संघर्ष का जो परिणाम है, पाकिस्तान को किस कदर हम लोगों ने कमज़ोर किया है, उसके कई सैटेलाइट इमेजेस और कई सबूत भी पूरी दुनिया को हम देने जा रहे हैं। अब सवाल आपका जो है वो कि क्यों हम पीछे हटे, तो देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने पहल की है और आपने जिस उद्देश्य के लिए उन्हें ललकारा था, उनके आतंकवादी ठिकानों को आपने नष्ट किया और प्रारंभिक तौर पर जो हमारा जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो गढ़ है उनको हमें ध्वस्त करना था, उन्हें जमींदोज करना था, आतंकवादियों को मार गिराना था। और निसंदेह जो फहरिस्त है उसमें 100 जो खूंखार आतंकवादी मारे गए उसमें कई बड़े कमांडर्स भी थे। नहीं हाफिज सईद और मारा गया, उसके बाद मसूद अजहर मारा ये गया। हो सकता है कि अगर उन्होंने देखिए दो चीज़ें हैं, इसलिए कि वो सेफ हाउसेज में हैं और कई बार आप सभी जो महत्वपूर्ण जो भी एंकर्स हैं इस सच को जानते हैं कि कई जो बड़े हार्डकोर टेररिस्ट हैं वो आईएसआई और मिलिट्री के संरक्षण में सेफ हाउसेज में बाजाब्ता रावलपिंडी से लेकर और अलग अलग शहरों में, इस्लामाबाद में वो अमेरिका उसामा बिन आराम से लादेन रह को रहे खोज हैं। निकालता उनके है और उसे दूसरे दर्जे उसे पर ढेर कर देता है। इजराइल हमास के टॉप कमांडर्स पूरी की पूरे शीर्ष नेतृत्व को उड़ा देता है। हम क्यों नहीं कर पाए? मौका था ना। ये नहीं, सब देखिए हम मानते राजीव जी, हैं कि राजीव जी आपने एक मिनट एक मिनट जो उदाहरण आपने- एक मिनट मेरी बात समझिए। देखिए जब देश भरोसा करता है और 56 इंच की सरकार, देखिए सरकार ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई नहीं नकार रहा। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, कोई नहीं नकार रहा। और सरकार हमें बता रही थी ना कि भैया, सवाल पूछ रही थी, अरे वो पीओके पाकिस्तान के कब्जे में ना होता 3 दिन ऑपरेशन और चला लेते 47 में या 71 में, सब कुछ हमने जब जीत लिया तो हमने दरिया दिली क्यों दिखाई थी? सरकार दूसरों को कटघरे में खड़ा करती थी। तो इस बार सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। भाई आप तो कहते थे दूसरों ने मौका दे दिया पाकिस्तान को, आपने क्यों दिया जब गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान? किसके कहने पर दिया? यहां ट्रंप जुड़ जाता है। अब मैं
देखिए संदीप जी, अगर 1947 की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए कश्मीर का भारत में आना उस समय की सरकार की एक बड़ी कामयाबी थी। 1965 उस समय की सरकार और उस सरकार के मुखिया स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व का जो असर था वो भारतीय सेना पर भी वो दिखा और हमने एक करिश्माई जीत भी दर्ज की। 71 इंदिरा जी को देश भूल नहीं सकता है। कौन क्या कहता है उससे मैं थोड़ा अलग हट करके अपनी बात कहूँगा, लेकिन इस बार का जो पूरा जो संघर्ष था, ये पहलगाम के गुनाहगारों को हम लोगों को सबक सिखाना था। गुनाहगारों से सबक मतलब सिखा दिया था क्या? जो इन आतंकवादी बात यहीं पर आती है। देखिए राजीव जी, डीजीएमओ के भी केवल हाँ प्लीज बात करिए। 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ प्लीज, मैं एक बात को पूरा कर दूं। देखिए उसके बाद क्या था, उन्होंने या तो उन्हें वहीं पर उस संघर्ष को विराम देना चाहिए था, उन्होंने हमारे यहाँ नुकसान पहुंचाया, हमने पलटकर उनको करारा जवाब दिया। लेकिन उन्होंने जब हमारे मिलिट्री ठिकानों पर और रिहायशी इलाकों पर हमले किए, वो अलग बात है कि हमारे एयर डिफेंस की अभेद्यता ने उनको पूरी तरह से निष्प्रभावी किया और बदले में फिर हम लोगों ने पलटकर जब कार्रवाई की तो फिर पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने का भी हमने काम किया। नहीं पर थमा लेकिन क्यों? युद्ध का ऐलान जब भी होता, मैं तो वही कह रहा हूं कि आपने युद्ध का ऐलान तो किया नहीं था। ये पूरी तो तरह बड़ा से जो कुछ confusion गतिविधियां वाला थी उन्होंने असमंजस हो गया ना। शुरुआत की, युद्ध हमने का जवाब ऐलान दिया। हमने किया नहीं, युद्ध विराम की घोषणा पर हुई, 5 बजे से वो लागू भी हो गया 10 मई को, पर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। नहीं, वो संघर्ष विराम है। बात वही हो गई ना, संघर्ष वो विराम। संघर्ष विराम है और आप सबों के यहाँ वो कैप्शन चला, संघर्ष विराम। युद्ध बात तो विराम वही हो होता गई संसद में बाजाप्ता। अरे भाई संघर्ष विराम मान लेते, ठीक है, हम बाल की खाल नहीं निकालते, लेकिन भाई इतना जो पर ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, फिर कौन सा संघर्ष विराम हुआ? बिल्कुल उसका अर्थ नहीं, उसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि विराम है, ये समाप्त नहीं हुआ है। अगर आपने फिर से अपनी नापाक हरकतें जारी रखी तो इस बार आपकी मांद में घुस करके आपकी दुर्दशा भी करेंगे। अब डीजीएमओ, एक मिनट, देखिए, डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय, आज विदेश मंत्रालय की, सर सुनिए प्लीज, विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग हुई उसमें कहा गया जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं लेने वाले। डोनाल्ड ट्रंप तो कल उन्होंने बोला ना साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति के सामने अपने ही दफ्तर में कि मैंने कराई और कारोबार की गाजर लटकाई। उस पर सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं आ रहा कि मध्यस्थता नहीं करेंगे? जम्मू कश्मीर इज नॉट द पॉइंट। सवाल यह है 10 तारीख को युद्ध विराम की कोई मध्यस्थता हुई थी क्या, या संघर्ष विराम की? सीधे हां या ना में जवाब क्यों नहीं आ रहा? देखिए, आप मल्ल युद्ध के लिए तो उनको आप ललकारेंगे नहीं। डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है और डिप्लोमेसी में आप अपने संदेश को सख्ती के साथ कम्युनिकेट करने का मादा रखते हैं और इसीलिए ट्रंप को कई बार अपने बयान बदलने पड़े हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। और मैं समझता हूं आप हमसे बेहतर समझते हैं कि डिप्लोमेसी में ट्रंप के अंदाज में जो ट्रंप के बड़बोले बयान है उसकी पूरी दुनिया में पर मतलब झूठ की भी एक इंतहा होती है। झूठ का पुलिंदा तो है ट्रंप, उनके दिमाग की सनक तो नहीं है, ये तो मैं खुद पूछ रहा हूं। पर यहां पर अभय दुबे आप सवाल पूछ रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया, ट्रंप के आगे झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। फिल्मी डायलॉग है ये। सिंदूर उजड़े ना, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया ना, 22 तारीख का 22 मिनट में जवाब दिया गया ना, इस बात को आप धता बता रहे हैं क्या? देश को क्या समाधान मिला? नृशंस तरीके से हमारे नागरिकों की हमारे घर में घुसकर हत्या कर दी। 2 समाधान मिले इस देश को। एक, प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा को बीच में छोड़कर आए और मधुबनी की राजनीतिक रैली से लेकर आज 1 महीना हो गया ठीक उस आतंकवादी हमले को। दूसरा समाधान दिया आज बीकानेर की रैली। झूठ से सच से जिससे भी यारी रखते हैं दोनों नेता, अपनी तकरीर जारी रखते हैं। यह आज की बात नहीं है, आना चाहिए था ना प्रधानमंत्री जी को सामने। पहली बार बोला क्या? 22 जुलाई 2019 को ट्रंप साहब ने इमरान खान के सामने कहा, उन्होंने कहा कि मैं
I quote, I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago and we talked about this subject and he actually said, would you like to be the mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला था और उन्होंने पिछले हफ्ते हर और रोज सुनिए 20 झूठ बोलते थे। तो आते ये खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी। ट्रंप के झूठ को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं आप? एक अमेरिका के राष्ट्रपति अगर बोल रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को आकर कहना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। और ये हमारी माओ के सिर का सिंदूर जो उजाड़ा उसका सौदा क्यों किया? इतनी बहस क्यों है देश में? इसलिए सौदा किया है या दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के? भाई दांत खट्टे करते हमारी सेना कर रही थी, लेकिन एक तीसरे देश के कहने पर ट्वीट तो ट्रंप साहब ने ये बात क्यों उठी? ट्रंप जी ने जब ट्वीट किया कि मैंने सीज फायर करा दिया है, उसके बाद हमारे 1 घंटे 5 मिनट बाद हमारे आए और विक्रम उन्होंने मिस्री सामने आए और कहा 5 बजे से लागू हो गया। 20 सेकंड का 25 सेकंड की प्रेस को ब्रीफ करके चले गए। तो इससे संदेश तो यही गया कि हमने उनकी मध्यस्थता को स्वीकार लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 22 अप्रैल को हमला हुआ, 29 अप्रैल को हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में योगना पटेल भारत की प्रतिनिधि जाती है और ख्वाजा आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री है उसके दस्तावेजी प्रमाण लेकर जाती है, जो वो स्वीकारते हैं कि हम 3-4 दशक से आतंकवादियों को हमारे यहां प्रशय दे रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? 6-7 मई की दरमियानी रात जब ऑपरेशन सिंदूर हम करते हैं, तब हमारा विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने सूचित कर दिया पाकिस्तान को। वो तो आप फिर वहां यहां आप बाल की खाल निकाल रहे हैं क्या? और यहां आप अपने राजनीतिक स्वार्थ, हित नहीं शब्द इस्तेमाल कर रहा मैं, राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहीं फिर से उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला राजनीतिक फायदा कहीं बीजेपी ना उठा ले जाए, तो आप ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये राजनीतिक स्वार्थ के चलते आप मुखबिर बता रहे हैं देश के विदेश मंत्री को, वो कह रहे हैं द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस। आज भी विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया, वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान वंस वी हिट द टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान वाया डीजीएमओ चैनल, वी इन्फॉर्म देम वंस वी हिट देम। जब प्रहार हो गए थे वो 22 मिनट के बाद बताया गया है, आप मानते क्यों नहीं? ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे हैं। तो शुरुआत का मतलब जब हमने वहां 22 मिनट का तो ऑपरेशन था, क्यों अपराध किया ये मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान हमने फरवरी में 20 संगठनों के प्रमाण सौंपे हैं, उसमें ऑडियो वीडियो क्लिप्स हैं, उनके बैंक के ट्रांजैक्शन हैं। 20 आतंकी संगठन जिनको पाकिस्तान की सरकार संचालित कर रही है, फरवरी मतलब ये आपको कभी ऐसा लगता है देश का विदेश मंत्री कोई भी, वो कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी किसी की भी सरकार हो, विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताएगा कि हम तुम्हारे आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं? तो क्यों कहा कि हमने तो नहीं कहा ये बयान राहुल गांधी जी ने तो नहीं दिया, ये विदेश मंत्री ने दिया ना टेलीविजन के तिल का ताड़ बना रहे हैं ना, तिल का ताड़ नहीं, शब्दों का खेल है ये गेम ऑफ सेमेंटिक्स। भारत की अस्मिता पर प्रहार है। आज प्रधानमंत्री ने कहा परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं है, वो विदेश मंत्रालय के मिस्त्री साहब कह रहे हैं हमारी संसदीय समिति को कि कोई परमाणु धमकी हमको हमले की नहीं दी पाकिस्तान ने। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों? जो ट्रंप साहब वहां कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी हमारे यहां कर रहे हैं। मैं आखिरी 2-4 बातें आपसे प्रमुख कहना चाहता हूं। आज इतने विभत्स आतंकवादी घटना में विश्व का एक भी देश हमारे साथ क्यों नहीं है? किसने कह दिया? मुझे बताइए आप, क्या हुआ? यूरोपीय यूनियन ने जब यह बयान दिया, उसने भी फॉल्स इक्विवेलेंस पर कहा कि दोनों देश संयम बरते। हमारे विदेश मंत्री ने कहा हो गई है रिलेशनशिप, आप ये कह रहे हैं। एक मिनट, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि उपदेशकों की हमको आवश्यकता नहीं। यहां खबर छपवाते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब, वो ओआईसी में उनका प्रस्ताव विफल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ, पढ़िए जरा। वो कह रहे हैं कि एक संयुक्त दल हमारा कश्मीर में भेजा जाए, वहां मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, नागरिकों पर गोली और पैलेट बम चला जा रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे का फिर से अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो एक समय जो कश्मीर कहता था कि पर्वत के शिखर से भी आवाज दोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, जो ट्रंप साहब ने कहा, ट्रंप ने भी फॉल्स इक्विवेलेंस, मतलब जो आतंकवाद का शिकार देश है और जो आतंकवाद की शरण स्थली वो एक रशिया की दिमित्री पास्कोव ने कहा, जो राष्ट्रपति की प्रवक्ता है, उसने आकर कहा कि दोनों देश हमारे पार्टनर हैं। क्यों है साहब?
हम कहां खड़े हैं? ना आपके साथ क्वाड खड़ा हुआ, ना आपके साथ सार्क। तो आप कह रहे हैं हम अलग थलग पड़ गए हैं, बीजेपी बता रही है देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। एक मिनट। अब ब्रजमोहन श्रीवास्तव पर सवाल यहां पर सर ये है, 1994 में 22 फरवरी को संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि पीओके हमारा है, 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमने अंजाम दिया, 62 में भी विशेष सत्र हुआ संसद का, 26/11 का हमला हुआ मुंबई से तो आप अच्छे भले वाकिफ भी हैं, वहीं आपकी पार्टी का गढ़ भी है, तब भी विशेष सत्र हुआ। विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? बीकानेर में किसी गांव में जनसभा कर ली जाती है, कुछ सवाल हैं, देश जानना चाहता है, चाहे वो वाजिब हो या गैर वाजिब, पर संसद में इन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? संदीप जी, नमन करते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, ये सारे मुद्दे जिन पे आप बात कर रहे हैं और जिन पे विपक्ष भी बात कर रहा है, इन सारे मुद्दों पे सबसे पहली बात तो ये कि हम उस एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तौर से विश्वास कर रहे हैं जिस पे कि उनका खुद का देश विश्वास नहीं करता, वहाँ का मीडिया विश्वास नहीं करता, लेकिन हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री की बातों को मानने को तैयार नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा मध्यस्थता क्यों किसी ने की? क्या आप बता दीजिए? नहीं की तो ये युद्ध विराम या संघर्ष विराम जिस शब्द पर ज्यादा जोर दे रहे थे राजीव जी, तो संघर्ष विराम हुआ, वो तो हुआ ना 5 बजे से 10 तारीख को, किन शर्तों पर हुआ ये तो बता दीजिए ना देश को। संदीप जी, आज संदीप जी, युद्ध विराम आप पहली जो एड्रेस हुआ था उसमें हमारे विदेश सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम उन आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करेंगे। कहीं भी युद्ध जैसा शब्द कहीं था ही नहीं। ये चूंकि देश के अंदर लगातार इस बात को बीजेपी ने भी कहा है खुल के कि हम पीएको को लेकर आएंगे, तो आम आदमी को ऐसा लगा कि ये पीएको को लाने की बात चल रही है। एक देश के अंदर उन्माद पैदा हुआ, पार्टियों का कोई असमंजस है और सरकार का कोई एक्शन। एक मिनट रुकिए ना अबे भाई। ब्रजमोहन जी, ये 15 एयरबेस जिन्हें नुकसान पहुंचाया वो क्या आतंकी ठिकाने थे? यहां बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं विशेष सत्र में सारी बातें साफ आ जाएं। ना, ये रिएक्शन था जब पाकिस्तान के लोगों ने यहां पर अटैक किया, ड्रोन से हमला किया, प्रत्युत्तर में यह हुआ है। आप थोड़ा इसको पूरी तौर से समझिए कि हमारा जो उद्देश्य था वो विशुद्ध रूप से आतंकवादी जो सेंटर से आतंकवादी जो गतिविधियां जहां से चल रही थी आगे बढ़ गई थी ना बात, करना था और उससे भारत सफल हुआ थी ना। एयर बेसिस भी हमने तो आगे कब बढ़ी, तो इसका मतलब युद्ध हो गया था। ये रुका कैसे? पाकिस्तान बिलबिला रहा था। सवाल नहीं है, अभी तक कोई मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि हम 5 बजे 10 तारीख को तैयार हो गए कि जी हम थाम देते हैं अपनी कार्रवाई को? संदीप जी मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, मतलब निकालने से तो बहुत सारे मतलब निकलेंगे। अच्छा। हकीकत पे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने, भारत ने खुलकर उन चीजों पे अटैक किया था जहां से आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। उसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने भी उसका जवाब दे दिया उसमें। ठीक है, अबे दुबे नहीं सुन रहे मेरी बात, सुन नहीं रहे। 2 गेस्ट और हैं अभी, अबे 30 सेकंड का नहीं 10 सेकंड। मतलब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और डरपोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं कि नहीं साहब युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध नहीं, प्रधानमंत्री युद्ध बता रहे हैं। कोई सीज फायर का एग्रीमेंट हो तो रख दीजिए। नहीं, संघर्ष विराम भी था तो फिर हम अगर सिर्फ आतंकी ठिकानों को हम निशाना बना रहे थे तो 15 एयरबेस भी उनको भी नुकसान पहुंचाया है। पर ये पाकिस्तान के नुकसान में राजनीतिक नफा नुकसान आका जा रहा है क्या उदयवीर? सवाल तो यहां पर यह आ गया ना, देश एक सुर में क्यों नहीं बोल रहा? संदीप जी, पूरे देश ने, सारे राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को कहा कि इस संकट काल में आपको पूरी तरह से हमारा समर्थन है, हमारे सारे अधिकार आपके हाथ में हैं, आप निर्णय लीजिए, हम आपको बैक करेंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। और समाजवादी पार्टी सबसे आगे, सबसे पहले ये घोषणा करके साथ थी। लेकिन प्रधानमंत्री मदद भी चाहते हैं, एकजुटता भी चाहते हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में ही नहीं आते।
और दुर्भाग्य से पब्लिक मीटिंग करते नजर आ जाते हैं। प्रश्न ये है कि अगर आप एकता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके, देखिए सेना युद्ध, सेना को क्या उद्देश्य था, क्या पाया, क्या होया, इस पे सार्वजनिक रूप से बातें करने में कुछ समस्याएं अपोजिशन को भी आती हैं, क्योंकि ये बहुत सैक्रोसेंट इश्यूज हैं, इसीलिए सबने समर्थन किया। यहाँ पर अनुराग लेकिन दीक्षित है, कुछ एक सच्चाई, सेकंड तीन उदयवीर, चार बातें ऐसी अनुराग, हैं। मैं आपकी चारों बातें आप गिनवाइएगा। अनुराग दीक्षित हैं, रायपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं ट्रंप की बातों को बार बार महत्व देना और उस आधार पर अपनी ही सरकार से प्रश्न करना गैर जरूरी है। मतलब ट्रंप को आधार क्यों बनाए, हम अपनी सरकार की बात क्यों ना मैं माने। इसी बात पे आ रहा हूँ। पहला कारण ये है कि पूरे विश्व को, आपको, हमको, सबको सीज फायर हो गया है, ये सूचना पहले ट्रंप की घोषणा से मिली। हम लोगों को यह अनुमान भी किसी को देश में नहीं था, बड़े से बड़े आदमी का, कि कोई वार्ता भी हो रही है, पाकिस्तान झुका भी है। पाकिस्तान का टीवी अपनी युद्ध जीत बता रहा था, हिंदुस्तान के कई चैनल इस्लामाबाद और काबुल और पता नहीं कहाँ कहाँ कब्जा कर चुके थे, और ट्रंप ने एकदम बीच में एक ट्रंप कार्ड मारा कि सीज फायर मैंने करा दिया, और वो 1 घंटे बाद सत्य हो जाता है। तो पहला कारण ये। दूसरी बात, थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात भी ट्रंप ने कर दी, और मोदी जी की दोस्ती ट्रंप से, अब नमस्ते ट्रंप से लेके अब तक ट्रंप सरकार के होने के बावजूद हमारे विदेश के मंत्रालय के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, अगर ट्रंप के सामने, उसकी घोषणा के सामने हिंदुस्तान के पैरेलल लीडरशिप जो है, जिसे मोदी जी स्वागत करते हैं, मोदी जी बराबर बैठते हैं, वो तो नहीं बोलते। एक और सवाल आ रहा है, क्यों? गौतम यादव हैं, ये एक सेकंड संकोच है भारत की सरकार सीवान का। वासी हैं, वो कह रहे हैं बीकानेर की सभा में ऑपरेशन जी, जी, जी। सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खूब बोले, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 4 आतंकी कहां भाग गए। अभी असल वो तस्वीर तो हम भूल ही गए, और बैसरन में कोई भी सुरक्षाकर्मी, कोई भी अर्धसैनिक बल, आर्मी के लोग क्यों नहीं थे, और फिर हमें यह भी बताया गया कि वो तो 2 महीने के लिए खुलता है, जो 100% झूठ है। 365 के 365 दिन खुलता है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से हमने बात की, 3 करोड़ में तो वहां ठेका दिया गया है 3 साल का। संदीप जी, 2 बातें अलग अलग हैं। एक बात यह है कि वहां क्या चूक हुई। जब भारत सरकार ने यह कह दिया कि हमसे चूक हो गई, स्वीकार कर लिया, तो अब ये कार्रवाई करें कि किसने चूक की, किससे चूक हुई। अब हम उस पुरानी बात में नहीं जाना चाहते। ठीक है। भारत सरकार ने खुल के गलती मान ली कि हमसे चूक हुई। अब बात यह है कि जब प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में आके बताना चाहिए बात, कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया, क्या मजबूरी थी, क्या एश्योरेंस था, तो प्रधानमंत्री बताते नहीं, वो केवल पब्लिक मीटिंगों में भाषण देते हैं। और ट्रंप वहां से लगातार 8 बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, जनसभा को तो संबोधित करेंगे, और अगर ये बता रहे हैं कि 22 अप्रैल का 22 मिनट में हमने जवाब दे दिया, आशुतोष, या ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आक्रोश नहीं है, समर्थ भारत का रौद्र रूप है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये तो क्लियरली डिलिनिएट करती हुई दिखाई दे रही है ना सरकार। आशुतोष, देखिए संदीप, इस पूरे मामले में इतना कंफ्यूजन है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि दरअसल हो क्या रहा है। युद्ध था या युद्ध नहीं था, सीज फायर था या सीज फायर नहीं था, कभी हम फौज पर हमला कर रहे थे या नहीं हमला कर रहे थे, हो क्या रहा था। अगर हम ये मान के चलते हैं कि दरअसल वहां की सरकार, वहां की फौज आतंकवादियों को मदद करती है और पाकिस्तान ही दरअसल आतंकवाद के पीछे है, तो फिर वहां की फौज को हम क्यों बता रहे थे कि भाई हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे थे। उसका हमला था, वो हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कर रहा था, हमारे नागरिकों की जानें जा रही थी, हमारे सिविलियंस बेचारे परेशान थे, करीब 20-25 मारे, और हम उनको बता रहे थे कि नहीं, हम देखिए हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे। और भाई युद्ध का मतलब क्या होता है? आपका वीडियो नहीं आ रहा, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी ठीक कराकर, पर जो ये सवाल महेश वर्मा जो पूछा जा रहा है, ये असमंजस क्यों? युद्ध विराम है कि संघर्ष विराम? ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर रुका क्या है? हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो वो 15 एयरबेस को जो नुकसान पहुंचाया है वो किस लिए पहुंचाया? ये बातें तो संसद में इनका जवाब हो जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल संदीप भाई, इन सब चीज़ों का जवाब कौन नहीं दे रहा है, या जवाब कौन नहीं सुनना चाह रहा है? सवाल है कि देश की अगर जनसंसद के बीच में
सेना कह रही है, विदेश मंत्री जी ने आज स्पष्ट रूप से हॉलैंड में बात कही है। इसी प्रकार से देश के क्या कहा? प्रधानमंत्री ने हॉलैंड वाली देश बात को तो कहीं बताइए एक हाजिर बार। नाजिर करके थोड़ा ये बात थोड़ा कही। थोड़ा मैंने भी सुना, क्या कहा एक बार वो तो बता दीजिए, क्या बोले विदेश मंत्री? विदेश मंत्री जी ने ये कहा, विदेश मंत्री जी ने कहा, विदेश मंत्री जी ने कहा कि मध्यस्थता की कोई सवाल ही नहीं था। जो आपसी जो डीजीएमओ हमने सारे देशों से बात की, माना। बताइए, मैंने भी सुना विराम वो, है कि सारे देशों से हमारी बात हो रही थी, लेकिन जब संघर्ष विराम की बात आई तो हमने सिर्फ भारत और पाकिस्तान की बात हुई, मतलब उससे पहले सलाह मशवरा हो रहा था। गलत तो रीड नहीं कर रहा हूं मैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि मैं फिर एक बात कहूंगा संदीप भाई, मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं उन मित्रों से पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ट्रंप के सहारे क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आप देश को देना चाहते हैं, क्या सेना के पराक्रम और शौर्य पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं? क्या आपको कहां से प्रमाण चाहिए? पाकिस्तान जब ये कहेगा कि हाँ जी हमारे यहाँ इस पाकिस्तान तरह की की घटना आर्मी घटी से है, बात वो क्यों एक्सेप्ट कर रहे करेगा, थे? तब एक आप मिनट, कहेंगे महेश भाई। कि नहीं, प्रधानमंत्री महेश ने भाई। जो बात कही है वो सही है। महेश भाई, हम पाकिस्तान की आर्मी से क्यों बात कर रहे थे? आर्मी तो पालती पोसती है ना इन आतंकियों की, मास्टरमाइंड तो आर्मी है। हम आर्मी को बता रहे थे तुम्हारे इन चेले बिल्कुल चपाटों को पालती हम इन पर निशाना साधने वाले हैं। इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे थे? बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि हमारा जो लक्ष्य था, हमारा युद्ध, हम युद्ध करने के लिए गए ही नहीं। अच्छा, हम तो एक ऑपरेशन, जैसे 3 बार जैसे आपने कहा कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, और आप ये बताइए कि तब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या कहा गया? सेना के पराक्रम और शौर्य पे आशुतोष जी जिस पार्टी में थे, उस पार्टी के नेता किस तरह से प्रमाण मांग रहे थे, जवाब मांग रहे थे, और ये वही तो लोग हैं मतलब जो सवाल ये कह रहे थे कि पूछना एयर स्ट्राइक तो सिर्फ देशद्रोह हो एक जाता कदम है बात क्या? यहाँ पर ये सवाल क्या गैर देश जरूरी को- है? एक सेकंड, अब आशुतोष स्क्रीन पर। आशुतोष, ये सवाल देखिए, टाइमिंग भी होते हैं। अभी तो हम दुनिया भर को समझाने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल कल निकले हैं देश से, और यहां हम आपस में ही सवाल जवाब में घुस गए। ये राजनीति हावी हो रही है क्या? नहीं संदीप, कोई राजनीति हावी नहीं हो रही। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बचने की कोशिश कर रही है। ये शायद ये भूल जाते हैं कि 1962 में जब चीन के साथ जंग हो रही तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बीच जंग के बीच में सरकार को कटघरे में खड़ा किया, स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा और सरकार को जवाबदेह करना पड़ा। आज ये सवाल पूछना गुनाह हो गया है। तो ये जो बचकानी बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना को आप पराक्रम को कमजोर करो। आदित्य कुमार ये सवाल पूछ रहे हैं, ये दिखाइए, गाजियाबाद से सवाल आया है, बहुत ही अहम सवाल है। आदित्य पूछ रहे हैं कि जो युद्ध हम जीत रहे थे, क्या किसी हारते हुए देश से बिना अपनी कोई शर्त रखे युद्ध विराम करना उचित है? ये किन शर्तों पर हुआ ये हमें पता होना चाहिए ना। हमारे गांव में कहते थे लपसी बना रही सरकार, तो ऐसा लगा रहा है जैसे लपसी। युद्ध हुआ, युद्ध नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सिंदूर खत्म नहीं हुआ, संघर्ष विराम है, संघर्ष विराम नहीं है। हम फौज को बता रहे, अरे जब जो असली सांप था उसका फन तो आपने कुचला नहीं, सपोलों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जी सांप को हम बता रहे हैं, नहीं आप पर हमला नहीं कर रहे, आप चिंता मत करो, आप बचे रहोगे। तो ऐसी फौज से कौन सी दोस्ती थी? सब दुनिया को मालूम है। आप पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हो तो वहां के सिविलियंस पर भी अटैक होगा, वहां की आर्मी पर भी जवाब अटैक तो होगा, आ जाएंगे, उनके इतना युद्धपोत पर भी उतावला हमला- होने की जरूरत क्या है? सवाल तो ये भी है ना आशुतोष। बिल्कुल। और एक संदीप, सबसे बड़ा सवाल यह है, अमेरिका के राष्ट्रपति को बीजेपी ऐसे कह रही जैसे कुछ है ही नहीं वो। अरे 8 बार वो कह चुका है, आपका रोज अपमान कर रहा बैठ के। और अब तो आपके जयशंकर ने भी कह दिया कि जेडी वांस का फोन आया था। अब ये मतलब एक बार तो कम से कम विदेश मंत्री कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। वो रोज हमारा अपमान करेगा, रोज भारत जैसी और यहां सभ्यता का अपमान करेगा, रोज पर बोलेगा। जबकि नहीं, इसमें दिलचस्प बात यह भी है आशुतोष, जब वॉशिंगटन पोस्ट यह खुलासा कर चुका है जनवरी 2021 में कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 30,573 झूठे या भ्रामक दावे किए, 20 बार वो दिन में झूठ बोलते हैं, भारत सरकार सीधी उनकी पोल खोल करे कि ये झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या इसमें कहानी कुछ लंबी है। और कहानी में जुलाई में जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स हैं वो कहां तक पहुंची, उसकी पहली खेप, उसकी पहली किस्त भी सामने आएगी। तो तिजारत, कारोबार, धंधा, ये कहीं मंदा ना पड़ जाए, इस पर भी कुछ दबाव बना था क्या? ये खुलासा भी होगा क्या? वक्त है अभी, क्या हमें इंतजार करना पड़ेगा या पत्ते खोल देने चाहिए सीधे सीधे? आज बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।